इनोवेशन के मामले में विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर एनर्जी की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर एनर्जी के साथ साथ एथेनॉल के उत्पादन पर भी चर्चा हो रही है। भारत चाहता है कि विदेशों से आयात होने वाले तेल पर उसकी निर्भरता कम हो। वह एथेनॉल के जरिए अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। बता दें कि एथेनॉल के उत्पादन में गन्ने के रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन खबर यह है कि सरकार गन्ने के बजाय मक्का और टूटे हुए अनाज से एथेनॉल उत्पादन को प्राथमिकता देना चाहती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मनी कंट्रोल को बताया कि एक इंटरनल मिनिस्ट्रियल कमेटी एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% से ज़्यादा बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार करने पर काम कर रही है। इस कमेटी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। दरअसल पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने के सरकार के प्रयासों ने खाद्य बनाम ईंधन की बहस छेड़ दी है। यह दोनों हमारे लिए जरूरी है, इसलिए यह कमेटी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ देश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही है। कमेटी एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का, टूटे हुए चावल, गन्ना, मोलासेल जैसे अलग अलग स्रोतों के बीच संतुलन बनाने पर विचार कर रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अधिकारी के मुताबिक समिति एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% से ज़्यादा बढ़ाने की योजना बनाने के लिए एक ड्राफ्ट रिपोर्ट लेकर आएगी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है अक्टूबर 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करना है। इसे E20 फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रीन फ्यूल का कॉम्बिनेशन है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% गैसोलीन यानी पेट्रोल होता है। वैसे ऑयल मिनिस्ट्री के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने अप्रैल महीने में पेट्रोल में 19.7% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल कर लिया है।